गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एसे कैसे लिखा जाता है उसे सीखें, है ना। आपको एग्ज़ाम में 8 नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है। 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको कोई भी टॉपिक उठा के दे दिया जाता है और एक ना एक आपको करंट वर्तमान से संबंधित कोई टॉपिक रहता है उसे दिया जाता है। तो आप एसे को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम एसे में जो रहता है उसे हम हेडिंग के रूप में डालते हैं। जैसे आज हम वंडर ऑफ साइंस का एसे हम पढ़ने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो भी एसे दिया जाता है उसका आप हेडिंग को क्या करेंगे, पेज के बीचों बीच आप क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हमने यही लिखा है वंडर ऑफ साइंस, विज्ञान का चमत्कार। ठीक है। उसके बाद आपका कोटेशन। आप यदि किसी कोटेशन को, किसी विचारों को यदि आप एसे लिखने के बाद यदि लिखते हैं, उसको अपने एसे में शामिल करते हैं, तो हमारे एसे का जो प्रभाव है ना, जो चेकर है, जो चेक करने वाला है, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और हम अधिक से अधिक नंबर क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो आप कोशिश ये करिएगा कि आपको किसी न किसी जो व्यक्ति है उसके द्वारा कही गई बातें कोटेशन के रूप में आप उस वहाँ पर लिखिएगा। तो आप हेडिंग के बाद कोटेशन लिखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर क्या किया गया, लिखा गया है। उसके बाद आप आउटलाइन लिखते हैं। पुराने आप 9th में भी आपने लिखा होगा ऐसे, तो आउटलाइन लिखा होगा या सिनॉप्सिस उसको बोलते हैं। तो आउटलाइन और सिनॉप्सिस एक ही होता है। तो आप क्या करिएगा, आउटलाइन लिखिएगा। आउटलाइन के बाद जो भी पॉइंट हम, जो भी पैराग्राफ हम लिखना चाहते हैं, उसको शॉर्ट रूप में पॉइंट में हम डालकर क्या करते, लिखते हैं। तो ये यहाँ पर कोटेशन हो गया। कोटेशन के बाद आप आउटलाइन लिखेंगे और आउटलाइन के बाद पॉइंट डाल के, है ना, जो जो पॉइंट आप लिख रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए, आपको मैंने नोट्स, इस वीडियो में मैं आपको नोट्स भी भेजी हूँ। तो सबसे पहले आप उसको अपनी ग्रामर कॉपी में, ये जो एसे है वो किस में लिखोगे, आप ग्रामर कॉपी में लिखेंगे आप। तो ग्रामर कॉपी में लिखने के बाद ही मैं जो समझा रही हूँ, है ना, जो समझा रही हूँ उसको आप क्या करिएगा, समझिएगा। तो चलते हैं वंडर ऑफ साइंस के एसे में। तो हमने ये वंडर ऑफ साइंस का जो एसे, उसका जो टॉपिक है उसको चेंज करके भी दिया जा सकता है। मैंने उसमें जो नोट्स है उसमें भी लिखा है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वंडर ऑफ साइंस के रूप में पूछा जा सकता है, या साइंस इन आवर डेली लाइफ ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या साइंस ए ब्लेसिंग और अ क्रश, इस रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, इस प्रकार से भी क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो साइंस के हिस्से को ही कई प्रकार से, कई अलग अलग तरीके से हमको क्या किया गया, पूछा गया है। तो हमको लिखना साइंस के बारे में ही है। ठीक है। तो आप यदि किसी भी उसके टॉपिक को आपको चेंज करके दे दिया जाता है ना, क्वेश्चन को चेंज करके दिया जाता है, तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको क्या करना है, साइंस का एसे लिखना है। तो आप आउटलाइन लिख लीजिएगा। उसमें आउटलाइन नहीं है ना, जो नोट्स मैं भेज रही हूँ उसमें आउटलाइन नहीं है। तो आप आउटलाइन लिखने के बाद 1 2 3 करके नंबर डालिएगा और उसके बाद फिर जो पॉइंट यहाँ पर है उसको क्या करिएगा, लिखिएगा। तो पहले देखेंगे, सबसे पहले हमने लिखा इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, परिचय। साइंस के बारे में हम परिचय करवा रहे हैं कि क्या है, व्हाट इज साइंस। साइंस के इंट्रोडक्शन देखेंगे। वी लिव इन दिस प्रेजेंट एज ऑफ साइंस, हम विज्ञान के वर्तमान युग में रहते हैं। एंड साइंस हैज़ क्रिएटेड वंडर्स, और जो साइंस है वो कई प्रकार के चमत्कार कर चुका है। साइंस हैज़ मेड अस वेरी पावरफुल, साइंस जो है वो हमारे लिए क्या है, बहुत ताकतवर बन चुका है। नाउ वी कैन फ्लाई लाइक बर्ड इन द स्काई, हम विज्ञान के माध्यम से ही, विज्ञान के कारण ही हम क्या कर सकते हैं, आकाश में बर्ड की तरह, पक्षी की तरह क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, है ना। एरोप्लेन, या जिस एरोप्लेन का निर्माण जो हुआ है वो किसकी बदौलत है, साइंस की बदौलत है। तो यहाँ पर यही लिखा है, नाउ वी कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स इन द स्काई, हम पक्षियों की तरह आकाश में क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। नाउ वी कैन स्विम लाइक फिश इन द वाटर, हम फिश की तरह, मछलियों की तरह वाटर में क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं।
नाउ वी कैन लैंड ऑन द हार्ड सरफेस ऑन द मून, और साइंस के कारण ही हम चंद्रमा के हार्ड सरफेस में क्या कर सकते हैं, उतर सकते हैं। लैंड करना मीन्स क्या करना, उतरना, उतर सकते हैं। नाउ वी कैन ब्रेक द एटम्स एंड प्रोड्यूस एनर्जी, हम एटम्स को, एटम्स मीन्स अणु को हम तोड़ सकते हैं और उससे क्या उत्पन्न कर सकते हैं, एनर्जी। एनर्जी मीन्स क्या होता है। साइंस हैज मेड अस द मास्टर ऑफ 3 वर्ल्ड, साइंस ने हमें 3 वर्ल्ड का, है ना, क्या बना दिया है, मास्टर बना दिया है। लैंड, वाटर और एयर, यानी कि हम 3 विश्व के 3 क्षेत्रों के मालिक बन चुके हैं साइंस के कारण। कौन कौन से क्षेत्र, लैंड, वाटर और एयर। टुडे द फाइंडिंग ऑफ साइंस आर हेल्पिंग अस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। आज के समय में जो साइंस है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों को पाया है। सम ऑफ देम, उसमें से कुछ है। अब उसके बाद जो पॉइंट है ना, इंट्रोडक्शन के अंदर जो पॉइंट है उसके बारे में बताया है किस प्रकार साइंस ने हमारी मदद की है। तो पहला दिया है इन अवर हाउस होल्ड जॉब, हमारे घर गृह कार्यों में उसने किस प्रकार से मदद की है। तो पहला लिखा है साइंस हैज मेड अवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल, जो साइंस है उसने हमारे जीवन को आसान और आरामदायक बना दिया है। इट हैज़ गिवन अस फैन, कूलर्स, हीटर, कुकर, रेफ्रिजरेटर एंड वेरियस किचन अप्लायंसेस, इसने हमें फैन, है ना, कूलर्स, हीटर, है ना, कुकर्स, रेफ्रिजरेटर और किचन के बहुत सारे सामानों को, अलग अलग विभिन्न प्रकार के सामानों को क्या किया है, हमको सुविधा उसकी दी है। नाउ वी कैन डू अवर हाउस होल्ड जॉब क्वाइट ईजी एंड कम्फर्टेबली, और यहाँ बता रहे हैं हम इसके माध्यम से, हम साइंस के द्वारा हम अपने घर के जो कार्य है उसको सरल और क्या बना सकते हैं, आरामदायक बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी एंड आवर सर्वेंट, है ना। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या होता है, बिजली। अब इलेक्ट्रिसिटी में उसने क्या योगदान दिया है ये बताया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो साइंस का सबसे बेहतरीन हमारे लिए क्या है, उपहार है। इट इज़ आवर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, यह हमारे लिए एक आज्ञाकारी सेवक के रूप में है। इट लाइट्स आवर हाउसेस, रोड्स, स्ट्रीट, हॉस्पिटल एंड ऑफिसेज, और इसके द्वारा ही हमें घरों में, रोड में, स्ट्रीट में, हॉस्पिटल में और ऑफिस में क्या उपलब्ध हो पाई है, बिजली उपलब्ध हो पाई है। इट आल्सो रन्स आवर वेरियस मशीन्स, ट्रेन्स, ट्रक, मिल्स एंड फैक्ट्रीज, और बिजली के माध्यम से ही, इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही हम मशीन्स, ट्रेन, ट्रैम्स, मिल्स और फैक्ट्रीज को क्या कर पाते हैं, चला पाते हैं। नाउ वी कैन नॉट इमेज अ लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और बोल रहे हैं कि हम अपने जीवन में क्या नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिना अपने जीवन की क्या नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपको दिया है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या होता है, परिवहन। तो बोला साइंस हैज़ गिवन अस वंडरफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, साइंस ने हमें बेहतरीन रूप से परिवहन के साधन उपलब्ध कराए हैं। इट हैज़ गिव अस कार, बाइक, ट्रक्स, ट्रेन्स, प्लेन एंड शिप, और बोल रहे हैं कि इसने हमें कार, बाइक, ट्रक्स, ट्रेन, प्लेन्स और शिप क्या किए करवाए हैं, उपलब्ध करवाए हैं। नाउ वी कैन गो टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और इसी के कारण हम दुनिया के किसी भी कोने पर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। क्वाइट ईजी एंड कंफर्टेबल, आसानी से और आरामदायक से हम दुनिया के किसी भी जगह पर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। चौथा है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में संचार माध्यम, है ना, जो बात करते हैं, जो संचार, जो आपस में हमारा टॉकिंग होता है, या हम किसी से अपने कन्वर्सेशन को स्थापित कर पाते हैं, तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया जा रहा है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स क्या है, संचार। साइंस हैज़ गिवन अस वंडरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, साइंस ने, विज्ञान ने हमें बेहतरीन रूप से संचार के माध्यम उपलब्ध करवाए हैं। इट हैज़ गिवन अस टेलीग्राफ, वायरलेस रेडियो, लैंड फोन्स एंड मोबाइल पोर्टल्स, है ना, और ये बता रहे हैं इसने हमें टेलीफोन, वायरलेस रेडियो, इन सभी की क्या दी है, सुविधा दी है। नाउ वी कैन टॉक टू एनी पर्सन
लिविंग इन एनी कॉर्नर क्वाइट एंड इजली, और हम इसी के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से किसी भी कॉर्नर में यदि कोई व्यक्ति है, किसी भी कोने में यदि कोई व्यक्ति है, तो हम उसे उसके साथ आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगला है मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट मीन्स क्या होता है, मनोरंजन, मनोरंजन के साधन। साइंस हैज गिवन अस इंटरेस्टिंग मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और ये बता रहे हैं कि जो साइंस है उसने हमें मनोरंजन के रुचिकर क्या उपलब्ध करवाए हैं, साधन उपलब्ध कराए हैं। इट हैज़ गिवन अस टेलीविज़न, वीडियो, कैमरा, वीडियो गेम्स, सिनेमा, बुक्स एंड न्यूज़पेपर, और उसने हमें मनोरंजन के साधन के रूप में टेलीविज़न, वीडियो, कैमरा, गेम्स, ये सब क्या करवाए हैं, उपलब्ध करवाए हैं। नाउ वी कैन पास आवर फ्री टाइम क्वाइट हैप्पीली, और हम अपने फ्री समय को खुशीपूर्वक क्या कर सकते हैं, बिता सकते हैं इन मनोरंजन के माध्यम से। अगला 6 आपका पॉइंट दिया है मीन्स ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में स्वास्थ्य सुविधाएं। साइंस हैज गिवन अस वंडरफुल ड्रग्स एंड वैक्सीन। वैक्सीन मीन्स क्या होता है, टीका। साइंस ने हमें बेहतरीन क्या दी है, दवा और टीका, है ना, जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध करवाई हैं। इट हैज़ गिवन एन एक्सरे, ब्रेन स्कैनर, एंडोग्राफी एक्सेट्रा, ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसने हमें एक्सरे की सुविधा दी है, ब्रेन स्कैनर की सुविधा दी है, और एंडोग्राफी की क्या दी है, सुविधा दी है। टू इन्वेस्टिगेशन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, और इसी के माध्यम से जो एक्सरे होता है, एंडोग्राफी जो होता है, उसी के माध्यम से हम बॉडी, अपने शरीर के हर हिस्से का, हर पार्ट का क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट करना मीन्स क्या होता है, निरीक्षण। हम उसका जांच पड़ताल या उसकी निरीक्षण कर सकते हैं। नाउ वी कैन प्रिवेंट एंड ट्रीट वेरियस डिसीजेस, और हम इसके माध्यम से, यानी कि मेडिकल डेवलपमेंट जब हुआ तो इसके माध्यम से हम अलग अलग प्रकार की जो डिसीजेज है, डिसीज मीन्स क्या होता है, बीमारी पर हम क्या कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। नाउ वी कैन सेव मिलियन ऑफ लाइफ, और हम कई लाखों लोगों का जीवन क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नाउ वी कैन हैव ए बेटर हेल्थ, और इससे हम एक अच्छा स्वास्थ्य हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला जो है 7 पॉइंट हमको दिया है, डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि कार्य, और इंडस्ट्रीज मीन्स क्या होता है, उद्योग। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि साइंस के द्वारा एग्रीकल्चर और उद्योग में किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। साइंस हैज हेल्प टू ब्रिंग रिवोल्यूशंस इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर। साइंस की मदद के द्वारा ही किसमें, एग्रीकल्चर में कृषि के क्षेत्र में क्या हुई, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुई। एंड इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रीज में भी, उद्योगों में और कृषि के जो क्षेत्र है उसमें क्रांतिकारी क्या आया, परिवर्तन आया। किसके कारण, साइंस के कारण। नाउ वी कैन ग्रो मोर फूड एंड फीड मोर पीपल, और इसके द्वारा ही हम अधिक से अधिक भोजन का उत्पादन कर सकते हैं, और कई लोगों को क्या मिल सकता है, इससे भोजन मिल सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है क्रसेस ऑफ साइंस। क्रश मीन्स क्या होता है, श्राप, यानी कि किसी भी चीज़ का एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज। यदि साइंस का हमको एडवांटेज है, लाभ यदि हमको हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका हमको क्या हो रहा है, डिसएडवांटेज हो रहा है। तो हमने इसी को लिखा है क्रसेस ऑफ साइंस, है ना। तो साइंस का श्राप, तो यहाँ पर लिखे साइंस हैज फीड आवर बॉडीज बट स्टार्व आवर सोल। साइंस हमको भोजन तो, हमारी बॉडी को भोजन तो दे रहा है, किंतु हमारे सोल को, हमारी आत्मा को वो क्या कर रहा है, भूखे मार रहा है ना। आप ऊपरी तौर से तो अपने आप को साइंस के माध्यम से अच्छा रख रहे हैं, किंतु अंदरूनी माध्यम से, है ना, अंदर ही अंदर आप क्या करते जा रहे हैं, खोखले से होते जा रहे हैं। कैसे, जब हमको बहुत ज़्यादा सुख सुविधा मिल रही है तो हमारा फिजिकल बॉडी तो आराम ले रहा है, किंतु अंदर का जो भाग है, जो हमारी आत्मा है, वो पूरी तरह से क्या नहीं हो पा रही है,
हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, उसका डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हम आराम के आदी हो गए हैं, तो हम अंदर ही सोल का हम क्या नहीं कर पा रहे हैं। साइंस डेवलपमेंट तो हो गया, किंतु साइंस के द्वारा हमारे अंदरूनी जो सोल है उसका किसी प्रकार का क्या नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर यही लिखे हैं कि वेरियस इंडस्ट्रीज आर रैपिडली इंक्रीजिंग एयर, वाटर, साउंड एंड सॉइल पॉल्यूशन। और इसका और एक नुकसान क्या बताया जा रहा है कि जो अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग जो हैं, उसके लगातार इंक्रीज होने के कारण, इंक्रीज होना मीन्स क्या करना, बढ़ना, लगातार बढ़ने के कारण हमारे एयर, वाटर, साउंड और सॉइल मीन्स क्या है, मिट्टी, इनका पॉल्यूशन लगातार क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एंड पॉल्यूशन इज स्लोली पॉइजनिंग आवर लाइफ। और जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, वो हमारे जीवन में पॉइजनिंग मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे हमको क्या करना, नुकसान पहुंचाना, विषैला कर देना। तो हमारे जीवन को वो धीरे धीरे क्या करते जा रही है, विषैला करते जा रही है। कौन, पॉल्यूशन के कारण हमारा जो जीवन है वो लगातार धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, विषैला होते जा रहा है। साइंस हैज गिवन डेंजरस वॉर वेपन्स लाइक गन्स, रॉकेट, मिसाइल्स, टैंक्स एंड एटम बम्स। यहाँ पे बता रहे हैं कि साइंस जो है वो भयानक रूप से भयानक हथियार बना रहा है, जैसे गन, रॉकेट, है ना, मिसाइल्स, टैंक्स और एटम बम का वो क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। एनी मिसयूज ऑफ दिस वेपन्स कैन डिस्ट्रॉय अवर ब्यूटीफुल वर्ल्ड। और इसके प्रयोग से, इन हथियारों के प्रयोग से हम अपने ब्यूटीफुल वर्ल्ड को, खूबसूरत जो हमारी दुनिया है, उसको हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। और होते ही आ रहा है ना, पता ही है आपको, इतने सारे हथियार, इतने सारे वेपन्स का प्रयोग करके हम अपने जीवन को क्या करते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं। तो ये इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज। अब हमारा कंक्लूजन, हम जब भी कोई ऐसे लिखते हैं तो उसका जो निष्कर्ष रहता है ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है। तो यहाँ पर भी हमने कंक्लूजन लिखा है, निष्कर्ष हमने लिखा है लास्ट में, वी मस्ट यूज साइंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड ओनली। ये बोल रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट यूज साइंस का जो उपयोग है अवश्य ही क्या के, मानव जाति के कल्याण के लिए हम करते हैं। ये बता रहे हैं कि साइंस का जो उपयोग है हमें अवश्य ही किसके लिए करते हैं, मानव कल्याण के लिए करते हैं। All the invention of science must be used to make our earth more beautiful। जो और अधिक जो इन्वेंशंस हो रहे हैं, आविष्कार जो हो रहे हैं साइंस के द्वारा, must be used to make our life, उसके द्वारा हम अपने अर्थ को, पृथ्वी को मोर ब्यूटीफुल, और भी हम क्या बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। मोर पीसफुल, बहुत ज़्यादा हम पीसफुल बना सकते हैं, एंड मोर लवेबल, और बहुत प्रेम पूर्वक बना सकते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि साइंस का जो उपयोग हम कर रहे हैं, साइंस का जो इन्वेंशन हो रहा है, वो हम अपने जीवन को पीसफुल बनाने में, ब्यूटीफुल बनाने में कर सकते हैं। साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। और यहाँ पर बताया है जो विज्ञान है वो हमारे लिए एक अच्छा सेवक तो है, किंतु एक क्या है, बट ए बैड मास्टर, किंतु एक बुरा क्या है, मालिक सा है। चलिए, ये हमारा साइंस का ऐसे हो गया है ना। इसको आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा हो गया है तो एक आध पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, पर कोशिश ये करिएगा कि आप पूरे पॉइंट को करें, क्योंकि 8 नंबर का आता है तो 8 नंबर के लायक हम याद भी करें, और साथ साथ में अगली क्लास तक आप उसको कॉपी में नोट करके समझ लीजिएगा, और कोशिश ये करिएगा कि हम 3-4 पॉइंट इसको क्या करके रखें, याद करके रखें। अब अगली क्लास में हम अगला चैप्टर देखेंगे।